व्हाट, डिफरेंशिएशन, इतना हार्ड चैप्टर जो मुझे कभी समझ में ही नहीं आता, मुझे हमेशा याद रहने वाला है। यस माय फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन, जिसे देखकर आप एकदम डर जाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और इसको देखने के बाद आप खुद से ही बोलेंगे आई लव डिफरेंशिएशन। सो हेलो माय वॉरियर्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपको रोज़ मेरे चैनल पर ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस मिलने वाली हैं जिन्हें देखकर आपके डर एकदम से गायब हो जाएंगे। और मैं आपका इंश्योर करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डिफ्रेंशिएशन को अगर भूलने की कोशिश भी करेंगे ना, तभी भी नहीं भूल पाएंगे। सो बिना देरी करते हुए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ आवर क्वेश्चंस, दैट इज फंक्शंस पावर फंक्शन। देखिए क्या होता है फंक्शंस पावर फंक्शन। देखिए ये है इफ y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स। देखिए क्या है, यहाँ फंक्शन है एक x और साइन x दूसरा फंक्शन है। तो जैसा कि हमारी हेडिंग पड़ी हुई है फंक्शंस पावर फंक्शन, तो x की पावर साइन x। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए फ्रेंड्स, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको जस्ट करना क्या है, देखिए y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा और इस फंक्शन को आपको एज इट इज़ लिखना है, दैट इज x की पावर साइन एक्स। इन ब्रैकेट आपको क्या करना है, ये जो पावर है जिसे आप घात बोलते हैं उसे उसके डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे, दैट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस एक्स। और ये जो आधार है जिसे हम बेस बोलते हैं, इसको हम लॉग फंक्शन में करके रख देंगे, दैट इज लॉग एक्स। ओके, देन प्लस फिर क्या करेंगे, ये जो पावर आपने पहले डिफरेंशिएट की थी इस बार आप उसको एज इट इज़ रख देंगे और जो हमने फंक्शन पहले लॉग एक्स बना दिया है एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो फ्रेंड्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो बिंगो, हेज योर आंसर। चलिए आगे देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है इस बार, y इज इक्वल्स टू 10x की पावर log x। अभी देखिए 2001, 13, 17, 18 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने ऊपर किया था सेम dy/dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू फंक्शन पूरा एज इट इज, दैट इज 10x की पावर log x। इन ब्रैकेट log x को हम डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे, दैट इज 1/x। एंड जो बेस है दैट इज जो हमारा 10x है, इसको हम लॉगरिथम फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज log 10x। प्लस पावर को एज इट इज रखेंगे, दैट इज log x सेम, इनटू जो हमने लॉगरिथम फंक्शन में अपने बेस को चेंज किया था, दैट इज log 10x। इसका डिफरेंशिएशन जो हो गया sec²x/10x। वेट 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 वेट, मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि यार ये log 10x का डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया। वेट, मैंने आपको समझाने के लिए साइड में दिया हुआ है। देखिए क्या दे रखा है, d/dx ऑफ log x की पावर log x 10x। तो देखिए फंक्शन इसको कैसे करेंगे, इस 10x को फ्रेंड्स आप एज्यूम कर लीजिए कैपिटल X। ओके, तो ये हो जाएगा log x। ओके, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/10x और 10x का एक बार और इंटू करके डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो गया sec²x। एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ log 10x जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज योर आंसर। हो गया ना विद इन 2 और 3 सेकेंड्स ही। चलिए अब देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स वाले पेपर में मार्क्स में वाले सेक्शन में आ जाता है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको 5/5 मार्क्स ही मिले। यस फ्रेंड्स, अगर आप स्टेप्स को स्किप कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन अगेन, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स। तो देखिए अगर फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको क्या करना है, इसमें आप मानेंगे टेक लॉग लेंगे आप बोथ साइड, दैट इज टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया log y, ये हो गया log x की पावर साइन x। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, इफ log a की पावर b लिखा हुआ है तो हम क्या लिख देते हैं, पावर को पहले लिखेंगे दैट इज b और बाकी फंक्शन सेम। तो ये क्या हो गया, log a की पावर b इज इक्वल्स टू b log a। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो ये लिखा हुआ log x की पावर साइन x, इसको क्या कर देंगे साइन x इंटू log x। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन की प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हो गया log y का डिफरेंशिएशन 1/y और क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx और आएगा। ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन सेम एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए साइन x एज इट इज़, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस log x एज इट इज़, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया
कॉस एक्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो y था वो यहाँ डिवाइड में है, सामने जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो अगर लोगेरिथम फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साथ में होते हैं तो फ्रेंड्स पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद लोगेरिथम फंक्शन को वहाँ डोनेट करते हैं। ओके चलिए, तो आंसर क्या हुआ हमारा, यहाँ से जो हमने y की वैल्यू दे रखी थी दैट इज x की पावर साइन x, उसको पुट किया और बिंगो, दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 10x की पावर log x। अगेन वही करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log 10x की पावर log x, और इस प्रॉपर्टी से log a की पावर b इज इक्वल्स टू b log a, तो ये क्या हो जाएगा log x इंटू log 10x। अगेन यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो ये तो सिंपल हो जाएगा 1/y dy ओवर dx। यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ओके चलिए आगे देखिए क्या होगा, लॉग एक्स सेम, लॉग 10x का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। जस्ट इससे पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि log 10x का डिफ्रेंशिएशन ये कैसे आया, तो जाइए देखिए अगर आपको नहीं करना आ रहा है तो। ओके चलिए आगे बढ़िए। अब क्या होगा, ये log x का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1/x और log 10x सेम। अब फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों आना तो 1/x बाद में चाहिए था, लेकिन इसमें भी ये रूल है कि अगर आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है एक और एक लोगैरिथम फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले लिखेंगे और लोगैरिथम फंक्शन को बाद में लिखेंगे। ठीक है, यही छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं वही हम बोर्ड के एग्जाम में करते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर हमें फुल में से फुल मार्क्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। चलिए देखिए, अब ये y जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और y की वैल्यू दे रखी है हमें 10x की पावर log x, एंड ऊपर वाला ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, एंड बिंगो दिस इज योर आंसर। आप चेक कर सकते हैं, इससे पहले जो मैंने ट्रिक में बताया था आपको उसमें भी बिल्कुल सेम ही आंसर था, देखिए ठीक है ना। और ये देखिए हमने 2 सेकेंड्स में ही कर लिया था। ठीक, और आगे जो अभी हमने लॉन्ग पैटर्न किया है उसमें ये मुझे लगभग 2 मिनट लेकर गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप 2 सेकेंड वाली प्रोसेस को यूज़ कीजिए, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए टाइप नंबर 2 क्या दे रखा है क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए कहाँ तक जा रही है सीरीज, इनफाइनाइट तक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज फंक्शन। देखिए 2002, 9, 10, 13, 17 कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और आंसर देखिए जरा आप चौंक जाएंगे बिल्कुल। देखिए क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो भी फंक्शन आपका यहाँ कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है उसका आप कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो साइन एक्स रिपीट हो रहा है इसलिए डिफ्रेंशिएशन हुआ कॉस एक्स, अपॉन में लिखना है 2y माइनस 1, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए देखते हैं ऐसे और क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x एंड अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए 2009 और 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। देखिए क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया 10x का क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन जो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और क्यों किया था, क्योंकि ये 10x ही ऐसा फंक्शन है जो बार बार आ रहा है, दैट इज रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स एंड अप टू इनफाइनाइट। 2015 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स अपॉन एज इट इज 2y माइनस 1। देखिए कहीं आंसर ये मिलता है और कहीं आंसर ये मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, इस आंसर के अंश और हर दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर से माइनस हट जाएगा तो बचा साइन एक्स, और नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 2y। तो दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को 8 मार्क्स के के बेसिस से। देखिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ साइन एक्स ऐसा फंक्शन है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी फंक्शन ऐसा है क्वेश्चन में जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार तो हम एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद आगे क्या मान लेंगे, उसे y मान लेंगे। तो मैंने क्या फंक्शन कन्वर्ट कर दिया इसे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए
मेरी प्रायोरिटी इन क्वेश्चनों में ये रहेगी, अगर यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ ताकि ये रूट का सिस्टम ही खत्म हो जाए और मैं इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर का हुआ 2y डी वाई ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को मैंने एक तरफ ले लिया, तो ये जो डी वाई ओवर डी एक्स था लेफ्ट हैंड पे जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू बचा है कॉस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने डी वाई ओवर डी एक्स दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, क्या बचा 2y माइनस वन इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, इसीलिए 2y माइनस वन जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था सामने जाके आ गया डिवाइड में, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगेन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10x प्लस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हुआ 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, तो डी वाई 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या किया हमने, दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, क्या बच गया 2y माइनस वन इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा 2y माइनस वन का डिवाइड कर देंगे, दिस इज योर आंसर। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए छोड़ रही हूँ, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ये अब आप क्या करेंगे, इसे एक बार लॉन्ग मेथड से करके देखेंगे आपकी प्रैक्टिस हुई या नहीं हो, और अगर आप कहीं रुक जाते हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, लव यू ऑल, यू हैव done a great job, fantastic, brilliant and superb efforts. Stay tuned with us for such interesting videos and keep watching Board Exam Warriors. Do not forget to like, share and subscribe Board Exam Warriors. Thank you for watching my videos, friends. Thank you so much.